वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जरूर गिरावट देखने को मिल रहा है और पिछला 1 वीक से ही गिरावट निकल के आ रहा है। और कारण तो गिरावट के पीछे 2-3 रीजन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है, फिर कंपनी का Q4 के रिजल्ट जो आते हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है। इस वजह से भी करेक्शन देखने को मिला, इन्वेस्टर निकलते हुए निकल गया, ठीक है ना। बाकी 2 अपडेट निकल के आया NSE BSE की तरफ से, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में सेबी की तरफ से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो 9 मई 2026 का अपडेट देखने को मिला, चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ से एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट जारी होता हुआ निकल गया। 10 पेज का आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड जो एग्जामिन किया गया है क्वार्टर, मतलब कि देखिए क्वार्टर मंथ खत्म हो रहा ना, इसलिए यहाँ पर रिव्यू किया गया सारी चीज़ों को और यहाँ पे कंपनी ने अपडेट निकाल के दे दिया। तो सबसे पहले क्या किया, एग्जामिन किया गया द ऑल डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स मेड अवेलेबल टू मी एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड बाय द जयप्रकाश पावर वेंचर। तो जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड उसको एग्जामिन किया गया। द फिलिंग्स सबमिशन मेड बाय द लिस्टेड एंटिटी एंड स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वेबसाइट ऑन द लिस्टेड एंटिटी, जो वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट इसको भी एग्जामिन किया गया। एनी अदर डॉक्यूमेंट फिलिंग में रिलेवेंट विच हैज़ बिन रिलाइड अपन टू द मैक सर्टिफिकेशन। तो ऐसा कोई अनदर डॉक्यूमेंट है जो कि फिलिंग किया गया या रिलेवेंट है, उसके रिगार्डिंग भी कंपनी ने बता दिया। और साथ में कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को भी प्रीव्यू पीरियड में एंड कंप्लायंस जो प्रीवियस देखने को मिलते हैं। और आगे देखिए तो नॉट अप्लीकेबल टू द कंपनी ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड। ऑडिट पीरियड में क्या क्या नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं होते हुए निकल के आए। एंड यहाँ पे इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एंड आगे बात करें तो सब्सटेंशियल एक्वाइजेशन शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन। आगे चलिए तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे आप देखिए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये ऐसा कभी कंपनी ने नहीं किया है। 2018 नॉट अप्लीकेबल कंपनी ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, मतलब ऐसा कुछ होता हुआ निकल के नहीं आया। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट को लेकर अपडेट भी निकाल के दी है। एंड आगे देखिए तो ये सब कंपनी ने नहीं किया। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को लेकर इशू नहीं करती हुई निकल गई है, तो ये सब कंपनी नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ पे सारा अपडेट कंपनी निकाल के दे रही है। तो ये पिछले 1 साल का रिपोर्ट देखने को वाला, क्या क्या कंपनी ने ऑडिट किया, क्या देखा, क्या चेक किया, सारा कुछ बता रखी है। एंड इसके बाद एक और अदर अपडेट निकल के आता है जो कि 6 मई को ही देखने को वाला। और यहाँ पर कंपनी को एक बड़ा फाइन लगाया गया। बात करें क्या चीज़ की, तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE से अपडेट निकल गया जिसमें कंपनी को लगभग फाइन पेनल्टी लगा दिया गया। कितना, तो कंपनी हैज़ बीन पेड टू 2,40,000 एंड इंक्लूड GST एंड 2,07,000 NSE BSE दोनों लगाते हुए निकल गए। एंड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फाइनेंशियल ऑपरेशन, बस ये अपडेट निकल गया। और कंपनी ने गलती क्या की है, तो कुछ यहाँ पर रूल को फॉलो नहीं किया जिस कारण से कंपनी यहाँ पर को फाइन मारा गया, नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन। तो कंपनी ये पूरा नहीं कर पा रही क्योंकि देखिए कंपनी पे एलिगेशन लगे, ठीक है। तो ये एक अपडेट निकल गया। तो 2 खबर देखने को मिली, दोनों कह सकते हैं ओके ओके देखने को मिल रहा है। कुछ खास खबर तो नहीं बोलेंगे। बाकी जिस तरह से रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड का आंकड़ा लगातार आ रहा है। अप्रैल मंथ का, मार्च तक का तो ख़त्म हो ही चुका था और काफ़ी ज़बरदस्त माल उठाए थे म्यूचुअल फंड के द्वारा। एंड अब देखिए जो अप्रैल का आंकड़ा आ रहा है वो निपॉन इंडिया के द्वारा HDFC, SBI, ICICI, देख सकते हो किस तरह से म्यूचुअल फंड में ज़बरदस्त अभी भी खरीदारी हो रही है और काफ़ी। बाकी यहाँ पे देखिए तो इस तरह से जब नंबर खरीदारी होते हैं तो इन्वेस्टर भी पॉजिटिव हो जाते हैं। जियो, ब्लैक रॉक, HDFC, निपॉन इंडिया, बंधन, अभी पूरी तरह से आंकड़ा नहीं आया। SBI की बिकवाली होती हुई निकल के आई है, तो पूरी तरह से भी आंकड़ा नहीं निकल के आया और इतनी बड़ी बड़ी फंड द्वारा खरीदारी देखने को मिली। काफ़ी पॉजिटिव थिंग निकल के आता और आने वाले टाइम में कंपनी बेहतर कर सकती है। बाकी देखिए कैविट भी अडानी की तरफ से दायर कर ही दिया गया आफ्टर NCLT रिलीफ। अडानी मूव्स सुप्रीम कोर्ट, अडानी सुप्रीम कोर्ट भी गए। एंड कैविट अगेंस्ट द पॉसिबल वेदांता अपील इन JP इंसॉल्वेंसी केस। अगर वेदांता फिर से अपील करता है जाके सुप्रीम कोर्ट में तो बिना इनको सुने हुए, अडानी को सुने हुए NCLT कोई फैसला, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये भी एक सपोर्ट के लिए अडानी करते हुए निकल का, जो कि कह सकते हैं ठीक ठाक अपडेट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें एक्सपर्ट की तो देख सकते हो एक्सपर्ट ने अपडेट निकाल के दिया कि ब्रोकरेज लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो न्यूनतम लक्ष्य, मिनिमम टारगेट कंपनी का, जो कि यहाँ पर 18 से
21 के आसपास हो सकता है। एवरेज की बात कर ले जो कि एवरेज 24 तक एंड उच्चतम मैक्सिमम टारगेट कंपनी का 29 तक जा सकता है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर आप देखिए ताज़ा में अभी 8 मई 19 रुपये 8 पैसे पे, और कंपनी का जो लेवल है रेजिस्टेंस की बात करें 1984, 2029 एंड 2065, ये सब लेवल निकलती है तो आगे चलकर और बेहतर करेगी। बाकी 19 रुपये का सपोर्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, देन 18 रुपये 22 पैसा, ये दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। 18 रुपये खासकर अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर 17 रुपये भी कंपनी जाते हुए निकल के आएगी, तो थोड़ा सा संभल के रहने की भी ज़रूरत है। बाकी देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। अडानी का अधिग्रहण हो रहा है तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेने का। बाकी देखते हैं किस तरह के अपडेट रहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मंडे को मार्केट अगर बेहतर करता है, बाजार बेहतर रहता है, तो फिर कंपनी भी बेहतर करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।